नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल ये इसलिए बनाया गया है कि हम ना तो किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना तो किसी की बाजू लेते हैं, ना तो हम इनके खिलाफ है, ना तो इनके पक्ष में है। ये सिर्फ आम जनता के अगर व्यू से देखा जाए, किसी भी अगर सिचुएशन पे अगर कुछ टिप्पणियाँ करने क्या है, तो उसके लिए हमने चैनल बनाया है। मैं कभी कभी अपने कुछ राय एज ए थर्ड पर्सन रिव्यू के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक अभी जो हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्वगुरु बन गए हैं या फिर भविष्य में बनने वाले हैं, इस पे मैं कुछ अपनी राय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्वगुरु का मतलब वो होता है जो भी विश्व में जो भी कुछ सामाजिक, राजनीतिक या फिर एनवायरमेंटल युद्धजन्य परिस्थितियाँ, इकोनॉमिकली जो भी जिस प्रकार से होते उस पे अपनी कुछ राय रखने के लिए, अपना कुछ अलग सी पहचान रखने के लिए और अपना अपना मत रखने के लिए, टिप्पणी रखने के लिए जो देश काम करता है, वो विश्वगुरु बनने की तरफ जाता है, न कि सिर्फ दिखावा करता है। अगर आप में कुछ जो भी सिचुएशंस अगर हो रहे उस पे अगर कुछ अगर बात नहीं करते हैं, उसमें अगर अपनी राय नहीं देते हैं, तो विश्वगुरु के नाम सिर्फ मतलब ही रह जाएगा। अभी रात भर किसी को शायद आपको तो नींद आई होंगी, आप सब सोए भी होंगे, लेकिन ईरान में सबके सब रोड पे उतर गए थे। सब महिलाएं हैं, सब बच्चे, जो भी ईरान से प्यार करने वाले जो भी है, दूसरे देश में ईरान वासी जो रहते थे वो भी अपने देश में आए हैं वापस। और कल जब अल्टीमेटम ट्रम्प सरकार ने, अमेरिका ने जो 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था कि आप पे हम एक जो नस्ल को ख़त्म कर देंगे, एक जो जो रिलीजन को पूरा ख़त्म कर देंगे और हम पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, जितनी जल्दी आप ऊपर नहीं आए, इस प्रकार से धमकियाँ भरा जो स्वर था, जो धमकियाँ हो रही थी, उस पर अगर काम चालू था। अभी तो 1 महीने से युद्ध तो चालू है, लेकिन अभी 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था उसके बारे में रात भर सब लोग रास्ते पे उतर आए थे, जहाँ जहाँ निशाना बनने की कोशिश हो रही थी। जिस रेलवे ब्रिजेस है या फिर कुछ पेट्रोलियम के अड्डे है, फिर मिसाइल जहाँ पे रखे वाले ईरान ने एक्सपेक्टेड है, तो उसके आजू बाजू में सबके सब ईरान की पब्लिक, आम पब्लिक एक मैन की चेन बना के सबके सब हाथ में झंडे लेके रात भर जागे खड़े हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी उसका जो फ्लैग है उसकी सुरक्षा के लिए, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए। अब उस टाइम पे अगर ईरान ने अपना ही, इंडिया का ही एक दोस्त कंट्री में ही आता है, वहाँ से अपन तेल लेते हैं, अपना जो रोज़ पेट्रोल चलता है, अपना जो गैस सिलेंडर जो अपना खाना होता है, जो आम जिंदगी चलती है, उस पे वहाँ से ही आती है। शायद अपने अलग अलग कंट्रीज से भी अपने ट्रीटीज़ है, एक पे डिपेंडेंट नहीं है। 30 to 40 कंट्रीज़ दूसरी भी है, ओपेक कंट्री है, अलग अलग कंट्रीज़ है, उस पर भी अपने वहाँ से भी अपन तेल लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने ईरान से लेते। प्रॉब्लम उसका ईरान से लेते ये नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये भी है कि अगर वहाँ पे अगर आम जनता पे, नागरिक पे अगर किसी अटैक करता है, कोई अगर धमकी देता है, तो उस पर अपन अपना एक राय बोल सकते थे एज ए थर्ड पर्सन। अपना जो एज ए इंडियन थर्ड पर्सन के हिसाब से ही आप उस पर अपनी भूमिका रख सकते थे। अमेरिका से भी अपनी दोस्ती है, उतनी है कि किसी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं है, ना तो हम उससे दोस्त भी अगर होता हो तो ये तो अलग अलग पॉलिटिशियन वो अलग लेवल पे जाया जाएगा, ना तो हम उसके खिलाफ है, ना तो ईरान के पक्ष में, ना तो उसके खिलाफ है। लेकिन अगर इस टाइम पे अगर कौन गलत है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, इतना अगर बोलने की हिम्मत एज ए विश्वगुरु रखते तो बहुत अच्छा लगता था। एज ए मेडिएटर भी आप कर सकते थे। आपके रिलेशंस ट्रम्प सरकार से भी अच्छे थे, उनके इलेक्शन में इंडिया ने बहुत कुछ मदद किया था, ऐसा हमने सुना है। फिर उनके भी उनसे तरफ से अपने रिलेशन है, बीच में उन्होंने ट्रैफिक लगाया था, वो अपना अपना अलग है। इस टाइम पे दोनों के तरफ से बात कर सकते थे, शायद कर भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ऑन पब्लिक पे आके, कैमरा पे आके पब्लिक को बताना, ये भी आपका उतना ही फर्ज होता है जितना अंदर से डिप्लोमेसी आप कर रहे होंगे।
लेकिन ये भी एज ए इंडियन को, वर्ल्ड को आपकी भूमिका एज ए विश्व गुरु के नाम से अगर आप अगर खुद को अगर टैग लगाना चाहते हैं तो उस टाइम पे अपनी भूमिका रखना, बताना विश्व के लिए, अपने इंडिया के लिए, सब आम जनता के लिए बहुत अच्छा होता था। लेकिन आप उसमें कम पड़ गए हैं, ये मुझे बहुत दुख की पूर्ण कहना पड़ रहा है। मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं रोज़ न्यूज़ और चैनल्स देखते रहता हूँ, लेकिन इंडिया का तरफ से कुछ बयान नहीं आ रहा है। चुप्पी छा दी है, न तो अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं, न तो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, न तो उनके फेवर में बोल रहे हैं, इनके फेवर में बोल रहे हैं। उससे क्या मिलने वाला है? आप डरते हो किससे? या फिर अपनी भूमिका रखने में सक्षम नहीं है, या फिर किसी दुश्मनी होगी, या फिर इससे बात करो तो इनके तरफ से चले जाएंगे, उनके तरफ उनका पक्ष ले, ऐसा हो जाए। तो इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं, दोनों का पक्ष न लेते हुए भी अपनी भूमिका रखना और अच्छी तरह से रखना, विश्व के स्तर पे रखना, इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन इसमें आप कम पड़ रहे, ये बहुत दुख की पूर्ण बताना पड़ रहा है। अमेरिका के जो दोस्त कंट्रीज़ है, मित्र राष्ट्र जो है, उन्होंने तो अपनी भूमिका उनके खिलाफ जाके रख रही है। अरे वो तो छोड़ दो, अमेरिका के खुद के कंट्री के लोग रास्ते पे आके उतर गई है, वो भी उनके खिलाफ, ट्रम्प सरकार के खिलाफ बोल रहे, भाई यार कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, ये भी बताने की उनकी कोशिश कर रहे। अच्छा वो भी छोड़ दो, उनके जो मिलिट्री है, मिलिट्री के जो कमांडर्स है, नेवी के कमांडर्स है, आर्मी के कमांडर्स है, एयरफोर्स के कमांडर्स है, उन्होंने भी अपनी उतनी ही सक्षमता से भूमिका ट्रम्प सरकार के खिलाफ रखा है। ईरान पे अटैक करना राइट है, रॉन्ग है, ये भी उन्होंने बता रहे हैं। अगर कुछ उनकी बात नहीं सुने तो इस्तीफा भी दे दिया है, या फिर उनको निकाल भी गया होगा, तो भी वो डटे नहीं है। अमेरिका जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स है, वो भी उनको अपना पूछ रहे हैं कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ईरान पे अटैक करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल करना चाहते हो, इतना तो कह रहे हो। दोस्त राष्ट्र, मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन है, इटाली उनके साथ में रहती थी, वो भी उनके खिलाफ जाके वो भी बोल रहे कि भाई हमारा जो बेस है, हमारा जो नेवल बेस है, उनका जो एयर स्ट्राइक बेस है, वहाँ से अपने अमेरिका के सैनिकों को हल्ला करने के लिए हम अपना बेस नहीं देंगे। तो एक्चुअली क्या है, अमेरिका का इतना डिस्टेंस लंबा है, वहाँ से ईरान पे डायरेक्ट अटैक करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि बहुत सालों से जितने सब जगह पे पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी के वहाँ पे अपने को भी कहीं फ्यूचर में कभी अटैक करना है, कि इधर अगर कुछ युद्ध हो सकता है, तो ऐसे आजू बाजू में जो कुछ कंट्रीज़ है, छोटी छोटी कंट्री, वहाँ पे अपना बेस बना के रखा है। बेस यानी नेवल बेस है, जहाँ से नेवी की उसका जो नेवल जो जहाज शिप्स है वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ की युद्ध की जो पोत है वहाँ पे रख सकते हैं, और वहाँ से वो अटैक कर सकते हैं। डायरेक्ट अटैक करना पॉसिबल अमेरिका से नहीं। तो आजू बाजू में जो बेसिस रखे है, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अभी UAE है, दुबई में है, कुवैत में है, आजू बाजू जितने भी है, यहाँ पे सब जगह पे उन्होंने रखा है। अपने इंडिया के आजू बाजू में बहुत जगह पे रखा है, जो समंदर है, इधर है, खाड़ियाँ हैं, जो आइलैंड्स है, सब जगह पे उन्होंने रखा है, अपना अपना कब्जा बना के रखा है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ से नज़दीक से अटैक कर सके, इसलिए रखा है। लेकिन इस टाइम पे जो नाटोज कंट्रीज थी, वो उन्होंने सपोर्ट नहीं कर रहे अमेरिका को, सीधा मना किया कि भाई इस युद्ध में आप रॉन्ग कर रहे हो, जो भी कर रहे आप सही नहीं कर रहे हो, इसलिए हमारी भूमि आपके लिए, आपके मिलिट्री के लिए ईरान के खिलाफ नहीं देंगे। क्लियरली अगर रख सकते, उनके दोस्त अगर रख सकते हैं, ब्रिटेन ने अगर जब रखा तो ट्रम्प जी ने सीधा बोल दिया कि भाई, ब्रिटेन को बोला खुद की तो आपकी नेवी नहीं है, और आप जाके लेना है तो पेट्रोल जाके वहाँ से ले लो, हमारे भी साथ में उन दोनों का झगड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने जो जितने कंट्रीज है, 30 तो 34 कंट्रीज हुई, इकट्ठा करके ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको इकट्ठा करके वो अपना अपना पक्ष रख रही है। इटली के जो मैडम जो है, जो प्राइम मिनिस्टर, जो मेन बॉस जो है, वो युद्ध के में जाके वहाँ के अरब कंट्री से बात कर रही है। मतलब जहाँ पे वार सिचुएशन है, वहाँ जाके वो जाके बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा आप जो भी निगोशिएशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ जाके कर रहे हैं। अच्छा, जो कभी बात नहीं करता था, पाकिस्तान में जाके मेडिएटर की भूमिका कर रहा है, दोनों की तरफ से मेडिएटर की भूमिका कर रहा है। अभी चाइना और रशिया जो है, तो वो तो सीधा सीधा अमेरिका के खिलाफ है और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा आप सपोर्ट करो कुछ, लेकिन अपनी भूमिका रखना
विश्व गुरु के हिसाब से इंडिया कम पड़ रहा है, ये अपनी भूमिका रख सकते थे। अमेरिका राइट है या रॉन्ग है ये बोल सकते थे। तीखे शब्द में मत बोलो, प्यार के लफ्ज़ में बोल सकते थे। ईरान अगर कुछ राइट है रॉन्ग है वो भी बोल सकते थे कि भाई एक सीज फायर कर रहे हो। जो खाड़ियाँ हैं जहाँ से हॉर्मुज जो एरिया बोलते जहाँ पे ट्रायंगल ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ पे 300 से 400 अलग अलग कंट्रीज़ के पेट्रोल के जो जहाँ से लेके जाने शिप वहाँ पे रखे वाले हैं। मतलब वहाँ से एक रास्ता छोटा सा रास्ता है, हॉर्मुज का रास्ता जो है वहाँ से जाता है और वहाँ से उन्होंने ईरान ने मना करिए हम यहाँ से आपको रास्ता ओपन नहीं करने देंगे। लेकिन बीच में अपना इंडिया का जहाज तो एक रिटर्न दे दिया, उनको दे दिया। शायद अंदर से डिप्लोमेसी किए होंगे, लेकिन अंदर से डिप्लोमेसी कर बाहर से भी कर जरा पब्लिक को पता होना चाहिए भाई आपके मन की बात आपके मन में क्यों रख रहे हो, ये भी तो लोगों को भी बताना चाहिए ना। हम भी सुनना चाहते हैं कि अपना क्या राय है, क्या पक्ष है, और क्या आप ईरान की भूमिका ले रहे हो या अमेरिका की भूमिका ले, मत ले लो किसकी भूमिका, लेकिन अपना पक्ष रख सकते हो। जो विश्व पे अगर युद्ध की सिचुएशन इतनी अगर जाने जा रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, एक आबादी बस्ती को ख़त्म करने की धमकियाँ मिल रही है, उस